मायका और ससुराल। रवि की शादी होती है और शादी संपन्न होने के बाद विदाई का समय आ जाता है और रजनी के घर वाले लड़की के पास एक एक करके उसके कमरे में जाते हैं और समझाते हैं। सबसे पहले माँ जाती है और कहती है अपनी बेटी से कि बेटी कल से जल्दी उठना और सबसे पहले उठकर नहा धो लेना, फिर पूजा पाठ करके रसोई घर का सारा काम अब से तुझे ही संभालना है। देखना कोई गलती न करना, वहाँ तेरी माँ नहीं होगी समझाने के लिए। सारे काम ध्यान से करना। रवि को दफ्तर से आने के बाद पानी, फिर कुछ देर बाद खाना और फिर वो जो भी बोले कर देना। सासू माँ की सेवा करना और घर के सभी लोगों का ध्यान रखना। फिर कुछ देर बाद पापा आते हैं और कहते हैं बेटी अब अपने ससुराल को ही अपना घर समझना और सबका ख्याल रखना। अपने माँ बाप के मान सम्मान को मिटने न देना बेटी। और इतना कहकर पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। फिर भाई रमेश आता है, आंखें आंसू से भरी होती है और चेहरे पर मुस्कान के साथ बोलता है, लगता है तू अब ससुराल चली ही जाएगी। जा रही है तू सच में? चलो ससुराल चलो, अब तुमसे छुटकारा मिल जाएगा। अब तेरा सारा हिस्सा मेरा हो जाएगा और अब कोई बात बात पर टोका टाकी भी नहीं करेगा और न ही कोई माँ से मेरी शिकायत करेगा। चलो बढ़िया है, आज से तू परेशान नहीं करेगी हमको। इतने में रजनी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलती है, भाग जा पागल, नहीं तो मार खाएगा अब तू। और फिर रमेश बोलता है, अच्छा मेरी तरह ससुराल में किसी को पीटने न लगना, वहाँ तेरी कोई मार नहीं खाएगा। जैसे हमें बोल देती है कुछ भी वहाँ मत बोलना, कोई बुरा मान सकता है। फिर दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं और साथ में दोनों के मुंह से निकलता है, तेरी बहुत याद आएगी, अपना ख्याल रखना। और रमेश आंसू पोंछते हुए बाहर निकल जाता है और इस तरह परिवार के सभी लोग आकर समझाते हैं। अब सबके जाने के बाद विदाई होने का समय आ जाता है और रजनी सोचती है, एक तो मैं अपना घर छोड़कर मैं जा रही हूँ, ऊपर से इतना कुछ घर वालों ने बता दिया। इसके पहले तो कभी कुछ ऐसा नहीं करना पड़ा, कैसे इतना कुछ संभाल पाऊंगी? यही सब सोचती रहती है। तमाम तरह के मन में ख्याल आते हैं और फिर विदाई करके घर वाले रजनी को विदा कर देते हैं। यहाँ माँ बाप को इतनी फिक्र होती है, इतना कुछ कैसे संभालेगी मेरी बेटी? अब किसी की पत्नी और किसी की बहू, किसी की जेठानी, किसी की भाभी बन गई है। ससुराल में जाकर रजनी अलार्म लगाती है और दूसरे दिन सुबह उठकर जैसे कि उसकी माँ ने बताया होता है वैसे ही करती है और फिर सबके लिए खाना बनाती है। और कहते हैं ससुराल में पहली रसोई बहू कुछ मीठा बनाकर शुरू करती है, तो उसने सबके लिए खीर बनाई और खीर में चीनी कम रह गई, बाकी खीर बहुत अच्छी बनी थी। अब बनाने के बाद खीर सबके लिए निकालती है और सब तो खा लेते हैं, कुछ नहीं बोलते। फिर सास जाकर पति से बोलती है, लगता है घर वालों ने कुछ सिखाया नहीं है, चीनी देखो कैसे डाली थी, लग रहा था खीर नहीं चावल खा रहे हों। और सबसे आखिरी में बहू को खाने का रिवाज होता है, पहले तो चखकर देख कर भी नहीं सकती, अब वो खा कर खुद देखती है तो सोचती है चीनी तो कितनी कम डाली है, देखो मैं सोच ही रही थी कोई गड़बड़ ना हो जाए, और हो ही गई। लेकिन कितने अच्छे हैं सभी लोग, मुझसे कुछ कहा भी नहीं। फिर सोचती है चलो दूसरे दिन कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगी। रजनी के माँ बाप का फ़ोन आता है और पूछते हैं, बेटी सब अच्छे से कर लिया, कोई गड़बड़ तो नहीं की? रजनी, इतना सोचा था, फिर भी खीर में चीनी बहुत कम रह गई थी, लेकिन आप लोग परेशान ना हो, कल से कोई गड़बड़ नहीं होगी। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, किसी ने कुछ नहीं बोला। फिर रात में रवि रूम में आता है और बोलता है, कैसी खीर बनाई थी? मम्मी क्या सोच रही होंगी?
कितनी फीकी थी, कल से ध्यान देकर बनाना। इसी तरह रजनी घर के सभी कामकाज सीख जाती है। कल को सारा दिन मस्ती करने वाली लड़की अब एक पत्नी और बहू और भाभी बन जाती है। कुछ दिन बाद उसके घर वाले आते हैं, उसको देखते हैं। इतना ज़्यादा अंतर पहले और अब में। कहीं कोई बुला रहा है, भाभी मेरा ये सामान कहाँ रखा है। रवि, अरे नाश्ता लग गया, दफ्तर के लिए लेट हो रहा हूँ। सासू माँ बोलती है, बहू जल्दी से टेबल साफ करके सबका नाश्ता लगाओ। तुम्हारे माँ बाप आए हैं, ध्यान नहीं दे रही। और तुम्हारे ससुर जी को भी निकलना है। वो जल्दी जल्दी सारे काम करती है और सबको नाश्ता करवा कर सारा घर साफ करती है, बर्तन धोती है, फिर खाना बनाती है। ऐसे ही पूरा दिन उसका घर के काम काज में निकल जाता है और कोई जरा सी भी सराहना नहीं करता। यह सब देख माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर जब वो सारे काम कर लेती है तो माँ बाप के पास बैठती है और तब माँ बाप बोलते हैं कि बेटा कोई दुख तो नहीं है तुम्हें। तो वो अपने आंसू छुपाते हुए, नहीं माँ कोई दुख नहीं है, बस आप सबकी बहुत याद आती है। और माँ रमेश कैसा है, वो अब आप लोगों को ज़्यादा परेशान तो नहीं करता। ऐसा कहते हुए बात को काट देती है और बोलती है, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसा इसलिए बोलती है ताकि उसके माँ बाप परेशान ना हो। माँ बाप कहते हैं, बेटी ऐसे ही खुश रहकर और अपना ख्याल रखना। अच्छा अब हम लोग चलते हैं। जब माँ बाप चले जाते हैं तब जाकर कमरे में छुपकर बहुत रोती है और खुद से ही बातें करती है कि क्या बताऊँ माँ, मेरी तो पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। कभी खुद के लिए समय नहीं निकाल पाती थी, अब सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। फिर सास आती है और बेटे से कहती है, माँ बाप आए थे, पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा कर गए होंगे। अब बताओ दोस्तों, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। अगर ऐसा होता रहा तो ससुराल और मायके में हमेशा अंतर होता रहेगा। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।